हमें अपनी संस्कृति का बोध हो जाएगा ना तो इंडिया कहने पे शर्म आएगी, हम खुद ही भारत कहेंगे। राहुल गांधी की दाढ़ी आ गई है, मूछें आ गई है, पर अक्कल नहीं आई। कल बनारस गए प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है, सचिन तेंदुलकर के साथ, ठीक है, प्रचार किसका कर रहे हैं मोदी जी? इंडिया का। ये आरएसएस ये अंग्रेजों की पैदाइश है, तो कांग्रेस भी ये अंग्रेजों की पैदाइश है, जाकर पढ़ो। जब जब कांग्रेस मजबूत थी तो पाकिस्तान मजबूत था, जब कांग्रेस कमजोर होती है तो पाकिस्तान भी कमजोर हो जाता है। इनके जो बहकाने, ये बहकाने के है ना जनता को, ये बहुत तरीके हैं, हथकंडे हैं। इंडिया, अरे भाई तुम्हारा इंडिया नहीं है, इंडिया तो सबका है, इंडिया सबका है, लेकिन डॉट वाला इंडिया वो आपका है। पूछिए इन बड़े भाई से एक बात पूछिए कि जो चंद्रयान पे इंडिया लिखा हुआ है, क्या मोदी जी रॉकेट पे बैठने जाएंगे वहाँ चेंज करने? इंडिया, लेकिन डॉट वाला इंडिया तो नहीं है। मैं अपने इस भाई से पूछना चाहता हूँ, कल बनारस गए प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है, सचिन तेंदुलकर के साथ, ठीक है, प्रचार किसका कर रहे हैं मोदी जी? इंडिया का। वो बोल रहे हैं कि अंधभक्तों को छोड़ो और इंडिया अलायंस को लाओ, ठीक है, क्योंकि इंडिया का प्रदर्शन देख रहे हैं, पाकिस्तान आ रहा है, सब हार रहे हैं उससे, इंडिया से, और मोदी खुद चाह रहे हैं कि भैया ये तो अंधभक्त मुझे मरवा डालेंगे, मेरा काले अक्षरों में नाम लिखवा देंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले सचिन तेंदुलकर के माध्यम से और टी शर्ट के माध्यम से दिखा दिया कि इंडिया को लाओ और इंडिया को भगा दो, इंडिया को भगा दो। अब 2-4 रह गए हैं, पहले 500 होते थे, अब 2-4 रह गए हैं। पहले 500 होते थे, अब 2-4 रह गए हैं। इतना बदला हुआ समर्थन। ये कह रहे देखो, अभी मैंने फिर दोबारा बताया, डॉट इंडिया और इंडिया, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपने कहा कि इंडिया का प्रचार कर रहा है, ठीक है, जो भी है, मगर डॉट इंडिया का तो नहीं कर रहा। अब इंडिया और भारत, हिंदुस्तान तो एक ही है। क्या यार राहुल गांधी का सपोर्ट करते करते आपके क्या नाम है, आपकी भी बुद्धि उसी की तरह हो गई क्या? है राहुल गांधी के अंदर है ना, राहुल गांधी की दाढ़ी आ गई है, मूछें आ गई है, पर अक्कल नहीं आई, मगर आपको तो आ जानी चाहिए। अगर डॉट इंडिया का अगर कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, सुनिए, विरोध कर रहे हो, तो फिर क्या जरूरत पड़ गई इंडिया का नाम चेंज करने का? ना मुझे भारत से दिक्कत है, ना इंडिया से दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो इनको गठबंधन के इंडिया से दिक्कत है। सवाल खत्म, ठीक है। इन्होंने कहा क्या जरूरत पड़ गई इंडिया का नाम चेंज करने की, ठीक है भाई। ईस्ट इंडिया, इंडिया जो है ना, ये हमारे देश के गुलामी का प्रतीक है, ठीक है। और भारत को अगर भारत नाम मिल जाता है, गुलामी का प्रतीक तो आरएसएस भी है, पैदा करे हुए अंग्रेजों की आरएसएस से पैदा करी हुई, उसको खत्म करो, उस विचारधारा को खत्म करो। कारण जो ये आरएसएस ये अंग्रेजों की पैदाइश है, तो कांग्रेस भी ये अंग्रेजों की पैदाइश है, जाकर पढ़ो। अंग्रेजों की पैदाइश है। किसने बनाया था कांग्रेस? महात्मा गांधी ने कहा था आजादी का आंदोलन खत्म होने के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, कहा था, ये नहीं कहा था, वो पैदाइश है। महात्मा गांधी ने सही कहा था कि देश आजाद हो जाएगा तो एक कांग्रेस को भंग कर देना। पहले सुन लो, उत्तर देता हूँ, सुनना सीखो मित्र। इन्होंने क्या बोला कि जब देश आजाद, ये देश आजाद है, संसद के अंदर तू आतंकवादी है, तू खालिस्तानी है, इसको देश को आजाद मानते हैं। कमी तो यही है कि कहाँ तो यही जाता है कि भारत में हर किसी को बोलने की आजादी है, जिसको जो बोलना है बोलो। मैडम सही बात तो ये है, सही बात तो है, एक ही हिंदुस्तान में नेता हुआ है, वो है सुभाष चंद्र बोस। उसका कारण ये है, कभी भी अधिकार मांगने से आज तक ना अभी मिल रहा है ना पहले मिलता था। अधिकार छीने जाते हैं और वही सुभाष चंद्र बोस ने करा, ठीक है ना। और दूसरे अगर कोई उसको आदर्श हैं, उसके बाजार लेके आए हो अगर, ठीक है ना जी, मैं सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को इसलिए मानता हूँ, मैं अपना आपको नाम बता देता हूँ। मेरा नाम है जयपाल सिंह जादौन, मैं नोएडा में रहता हूँ, जलवायु विहार सेक्टर 25, जो बड़ा चर्चित सेक्टर था। डॉक्टर आरूसी, डॉक्टर राजेश तलवार, सब सुना होगा, आप टीवी में बहुत चलाई, पिक्चर भी बनी, उन्हें भी मकान मैंने दिलवाया था। डॉक्टर राजेश तलवार को भी मकान मैंने दिलवाया था। बहुत चर्चित सेक्टर है जिसमें मैं रहता हूँ, मेरे वो नेबर भी हैं। लेकिन आज भी वही स्थिति है, लेकिन अभी भी हमारे सेक्टर में जलवायु विभाग में 3696 फ्लैट हैं, वहाँ पे भी वही हो रहा था जैसे सुभाष चंद्र बोस लड़ाई लड़ रहे थे। सिर्फ फौजियों का सेक्टर था, उन्हीं को वोटिंग का राइट था।
2016 से मैं लड़ाई लड़ रहा था। अभी हमें वोटिंग का राइट मिला सिविलियन को, जो एयरफोर्स नेवी वालों को अलग। और आज की डेट में मुझे इतना रोका गया इलेक्शन से, और मैं जीत के आया हूँ वहाँ पे। और एक आदमी है सिर्फ जयपाल सिंह जादौन, जिसने वोटिंग की राइट ली 2016 से। डिफेंस पर्सन की मैं जिद करता हूँ, लेकिन वो भी हमें सोसाइटी में वोटिंग का राइट नहीं दे रहे थे। मैं सुभाष चंद्र बोस को ही मानता हूँ, वही मेरे आदर्श हैं। जय हिंद, धन्यवाद। जब कांग्रेस मजबूत थी तो पाकिस्तान मजबूत था, जब कांग्रेस कमज़ोर होती है तो पाकिस्तान भी कमज़ोर हो जाता है। पाकिस्तान के बहावलपुर में खूब भारत और पाकिस्तान के नोटों का कागज़, भारत और पाकिस्तान के नोटों का कागज़ एक ही जगह से आता था, और बदले में क्या होता था, पाकिस्तान के लाहौर, कराची, बहावलपुर में धगाधग नकली नोट छपते थे पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, उसके बदले में क्या होता था, नकली आतंकवादी हमले होते थे, कई आतंकवादी गति विरोधी हरकतें होती थी भाई। और क्या नाम है, कभी कश्मीर मांगने वाला पाकिस्तान मोदी के शासन में आटा मांग रहा है। इतना बदलाव हुआ है। क्या होता है ना, अगर एक मिनट बताइए, एक्चुअली क्या होता है, जब हमें अपनी संस्कृति का बोध हो जाएगा ना, तो इंडिया कहने पे शर्म आएगी, हम खुद ही भारत कहेंगे। आजकल कांग्रेसी कहते हैं कि भागवत जी ने कह दिया कि भारत बोलो इंडिया मत बोलो, फर्क क्या है। अभी इनका लीडर है जिसको अपना गोद तक नहीं पता, वो ये चीज़ बोल देता है, ये पीछे पीछे भागते हैं उनके, अरे राहुल गांधी ने इतनी बड़ी बात की। अरे उसको तो इतना नहीं पता जनेऊ कुर्ते के ऊपर पैर रहा है, गोद उसको पता नहीं है, वो क्या जाने इंडिया और भारत का फ़र्क। ठीक है, जब हमें संस्कृति का बोध होगा, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पता चलेगा और इंडिया और भारत में क्या फ़र्क है। अंग्रेजों की ज़ुबान हम बोलते हैं, इवन क्या आज हम हिंदी के शब्द भी बोलते हैं तो अंग्रेजी मिक्स कर देते हैं। हमें अपनी संस्कृति का बोध नहीं है, तो क्या जाने क्या भारत है, क्या इंडिया है, क्या आर्यव्रत है, क्या भारतवर्ष है। हम नहीं समझ सकते जब तक हम अपनी संस्कृति को नहीं पढ़ते हैं। आजकल हिंदू है, शिखा रखने से डरता है, लेकिन गाड़ी पे क्या लिखवाया होता है, कट्टर हिंदू। अब शिखा रखने को कह दो तो क्या रोने लग जाता है कि हम नहीं मानते ये सब, ये वो। ठीक है, बस यही है कि यूथ की अगर जाने ना, अगर यूथ से पूछें आजकल, तो यूथ इतना जागरूक हो रहा है कि उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। इवन कि हमारे बुजुर्गों को हमें बताना चाहिए था कि बेटा ये इंडिया नहीं है, ये गुलामी का प्रतीक है, भारत बोलो। हमें उल्टा बताना पड़ रहा है कि भारत बोलो, इंडिया मत बोलो। तो ये स्थिति है, ये जरूरत आ गई है कि आज युवा जो है बाकियों को सिखा रहा है। यही स्थिति आ गई है कि हमें बड़ों को बताना पड़ रहा है। आज यहाँ पे मेरे से बड़े हैं सारे, इनको मुझे बताना पड़ रहा है कि अपनी संस्कृति को तो पहचानो ज़रा, हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, अंग्रेजों ने हम पे क्या छाप छोड़ी है, उसको छोड़ना पड़ेगा हमें। इंडिया नहीं बोलना है, उल्टा हमें उल्टा दबाया जाता है कि तुम छोटे हो, तुम्हें क्या पता है, इंडिया भारत सब एक है। नहीं, एक नहीं है, हम नहीं मानते। इन युवा का मैं एक चीज़ का सपोर्ट कर रहा हूँ, सही बात कर रही है। हमने अपनी संस्कृति को खो दिया। अगर जब हमसे कहा जाता है जो जेंटलमैन, तो जेंटलमैन का ख्याल दिमाग में लाओ, कैसा रहता है जेंटलमैन, सूट पैंट शर्ट। लेकिन हमने धोती कुर्ते वाले को कभी जेंटलमैन समझा ही नहीं हमने, क्योंकि हमारे ऊपर तो वही थोपा गया, हमारी संस्कृति को तो भुला दिया गया। हमें जेंटलमैन सिखाएगा उसको जो सूट पहन के आया वो होता है जेंटलमैन, लेकिन धोती कुर्ता पहन के आया वो जेंटलमैन नहीं होता है, गांव के गवार होते हैं। तो यही संस्कृति को समझना है और ये संस्कृति को समझना है। जब तक हम नहीं समझेंगे हमारी बुद्धि ऐसी ही भ्रष्ट रहेगा। तो क्या लगता है कि संस्कृति की जो पहल है किस तरह से शुरू करी गई है, कौन सी पार्टी ने शुरू कर दी कि आज सबको जो है इंडिया भारत लगने लग गया, धोती कुर्ता पहनने वाले को जेंटलमैन कहना पड़ रहा है? मैं बताता हूँ इसका आंसर, मेरे पास है। हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री थे वही मुस्लिम थे। मैं यहाँ पे धर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ वो मुस्लिम थे इसलिए उनको हिंदू संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं पंजाब से आता हूँ, ठीक है, मैंने हिस्ट्री तक 12th तक हिस्ट्री करी, वो पूरी हिस्ट्री में हमें अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नहीं पढ़ाया गया, हिंदू सम्राटों के बारे में नहीं बताया गया। किसके बारे में बताया गया? अंग्रेजों के बारे में, मुगलों के बारे में। हमें उनसे क्या लेना, हमारे दद्दा थोड़ी लगते हैं वो। हमारे माता पिता कौन है, हमारे पूर्वज कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, महाराणा प्रताप हैं। एक शब्द नहीं है उनके बारे में लिखा हुआ, बस थोड़ा सा पैराग्राफ लिख देते हैं कि महान हिंदू सम्राट हुए और बात खत्म। जब तक हम अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानेंगे, हम कहाँ से शुरू हुए हैं, इवन कि सनातन धर्म तो कहीं से शुरू ही नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे रीति रिवाज हमें पढ़ाए जाएंगे। ये कहना उचित नहीं है ना कि हमारा जो शिक्षा मंत्री था वो मुस्लिम से था इसलिए उसको नहीं पता था। देखिए, जब हम किसी बाहर विदेश में जाकर के अपनी संस्कृति को प्रेजेंट करते हैं तो हम वहाँ पर ये नहीं बोलते कि ये हिंदू संस्कृति है, ये मुस्लिम संस्कृति है, ईसाई संस्कृति, हम वहाँ पर बोलते हैं भारतीय संस्कृति है। भारतीय, हाँ, तो इंडियन संस्कृति क्यों नहीं बोलते? क्योंकि शब्द ही नहीं है। संस्कृति का नाम आता तो अपने ऑटोमेटिकली भारतीय आ जाता है।
ठीक है ना, तो इंडियन संस्कृति सुने क्या कभी? देश को धर्मनिरपेक्ष, संविधान में धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया? इंदिरा गांधी के समय में। उससे पहले देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था, नहीं था, सेकुलर देश था ही नहीं उससे पहले। इंदिरा गांधी ने जोड़ दिया उसमें, पता ही होगा। तो देश के साथ हम लोगों को जो इतिहास पढ़ाया गया वही गलत पढ़ाया गया, इस बात को समझिए आप लोग। तो देखिए, चर्चा जो है 2024 को लेकर के चल रही थी, लेकिन कमियां कहां से शुरू हुई, उसकी जड़ क्या थी, परिवर्तन के लिए जड़ कौन सी होनी चाहिए, कौन सी शाखाओं पे बैठना चाहिए, किसकी सरकार आनी चाहिए, ये सिलसिला जो है 2024 तक चलता रहेगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।